समीकरण दी थी मैंने, क्या थी? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या? ग्रेड डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, यही थी ना? नहीं सिद्ध करी थी पर हुई नहीं, हो गई। चलो देखो मैं एक बार बता दूं जिन्होंने नहीं करी, देख लेते हैं। पहले डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लेकर चलते हैं, फिर उसका अपन क्रॉस कर लेंगे बाद में। बराबर ये आई कैप जे कैप और ये के कैप। डेल वेक्टर मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए वेक्टर मतलब एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, आई कैप को रोक लें पहले, तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप। तो पहले किसको लिखें? डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस जेड अपॉन डेल एक्स। अब बात समझ में आएगी ना प्लस माइनस का लफड़ा, क्योंकि प्लस होने से वो वापस मतलब पहले जैसे अपन इसको लिखते हैं ना, ये इस वाले को तो उल्टा लिख दो तो वो माइनस आ गया जाता है, और ये प्लस के कैप। बोलो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब देखो ये किसका मान है? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। अब अपन को क्या करना है? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है। तो अपन देखो ऐसे लिखते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर वही, देखो डेल क्रॉस का मतलब वही वापस, हाँ आई कैप जे कैप के कैप। डेल वेक्टर मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये अपने पास, तो यहाँ आई कैप का गुणांक ये रहा। बोलो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड और डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स और डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब तीन के लिए तो हल करेंगे नहीं अपन, शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, सिर्फ एक के लिए हल कर लें, समेशन आई के लिए। ठीक है ना, या तीनों के लिए करा? किस किसने करा तीनों के लिए? तीनों के लिए बहुत बड़ा हो गया, आ गया फिर तीनों के लिए। बस एक स्टेप ही करिए तीनों के लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर समेशन लगा देता हूं मैं, तो आई कैप के लिए कर लेता हूं, एक के लिए बस, है ना? फिर बाकी अपन सिमिलरली कर लेंगे। बोलो डेल अपॉन डेल वाई क्या है? बोलो ना, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, फिर माइनस क्या बचा? डेल अपॉन डेल जेड और डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस, बस इसके लिए हल कर लेते हैं ना। डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, देखो ये समेशन आई कैप, इस पर ऑपरेट करें इसको तो क्या होगा? डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल टू ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ठीक है, अब सुनो, यहाँ देखो डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ रहा है, डेल टू एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ रहा है। आपको जो सिद्ध करना है ना, उसमें क्या लाना है? डेल स्क्वायर लाना है। और डेल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ ए वेक्टर है मतलब डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनाना है प्लस डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बनाना है प्लस डेल टू ए जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर बनाना है। तो अपन यहाँ देखें डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, डेल टू एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, क्या नहीं है? मतलब डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो फिर क्या करें? इसमें जोड़ दें और घटा दें। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और मैं जो हिंट देने वाला था आप लोगों को वो यही था, बट आप लोग खुद समझदार हो तो कर लिया लोगों ने। तो डेल टू
ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। क्यों, तूने जोड़ा तो है? हाँ, मैंने देखा था तेरी कॉपी में। तो देखो यहाँ पर ये डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर समेशन ये आई डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू। देखो ये पहले देखो डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसको ले लेता हूँ मैं पहले, है ना, प्लस डेल टू ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स, फिर माइनस डेल टू, ये दिख तो जाएगा ना, नीचे लिख दो, माइनस डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और माइनस डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और माइनस डेल टू ए जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो पूरी समीकरण थी इसमें डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जोड़ दिया और डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर घटा दिया मैंने, ठीक है। ये एक साथ रख दिया और ये एक साथ रख दिया ताकि ये पीछे डेल स्क्वायर बन जाए, इसलिए। फिर डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, देखो ये समेशन आई तो है ही सही, इस सब में डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है, इन तीनों में मतलब, तो मैं यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं माइनस, देखो क्या कॉमन ले लूँ, या एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये देखो, नहीं लिखने में गलत कर दिया, अरे देखो ना सब में एक से इनमें, और तुम लोग बोलते नहीं हो, इतनी आंखें देख रही है तब भी। तो एक्स कॉमन है इन सब में एक्स कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ यार दिखेगा नहीं उधर, ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ये डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये एक्स लिख दूं मैं से, ठीक है। अब ये चीज क्या है, डेल डॉट है, और ये क्या है, डेल स्क्वायर, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है साफ। तो अपन इसको ऐसा लिखें, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, देखो समेशन आई, ये डेल अपॉन डेल एक्स, और इसको तो अपन लिख देते हैं डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस डेल स्क्वायर और ये एक्स, ठीक है। अब समेशन हटाएं, तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, समेशन हटा रहा हूं मैं, तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप है, तो ऐसे क्या आएगा, मैं एक मिनट लिखता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस दूसरा डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और ये डेल डॉट ए माइनस ये डेल स्क्वायर है एक्स से अपने पास, तो फिर क्या होगा, एक्स आई कैप, अरे आई कैप है ना पूरा, इसके साथ इंटू में, ये लो, ये आई कैप चल रहा था इंटू में, ठीक है। ये एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ये क्या हो गया, ग्रेड डेल डॉट है माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। तो फिर एक काम करूं मैं, इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या लिखना है ये वाला, जगह कम है ना अपने पास, और फिर यहीं लिख दें HP, हाँ आगे बात समझ में। तो कहाँ से लिखना है, यहाँ से, और यहाँ तक ही खत्म करना है, समझ गए ना बात को। ये मेरे पास जगह नहीं है यहाँ लास्ट में, इसलिए मैंने वहीं कर दिया कि ये आ गया आपके पास, ठीक है। लिखो, ये लास्ट लाइन लिख ली थी ना ये सबने, बीस क्वेश्चन हो गए क्या, 20 नहीं यार, मैंने कहाँ करवा दी,
15 क्वेश्चन करवा दिए क्या? अरे चलो कोई बात नहीं। हाँ लिखो नेक्स्ट। बीच में कहाँ करवाए? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिखो नेक्स्ट लिखो। अरे मैंने बोला ना तुम बस एग्ज़ाम में ये पढ़ जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है अपनी। बुढ़ापा आ गया मेरा पढ़ाते पढ़ाते, सफ़ेद बाल ढूंढ रहा होगा तो डाई वाई नहीं करा था मैं, आज तक लगाई नहीं। हाँ मेरी गुड़िया का बर्थडे आ रहा है 17 तारीख को भी। लिखो किसी सदिश क्षेत्र ई वेक्टर, किसी सदिश क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, वाई जेड के कैप में स्थित x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 0 कोमा लगाते हैं, x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0 तथा z बराबर 1, z बराबर 1। पृष्ठों द्वारा परिबद्ध घन के लिए पृष्ठों द्वारा परिबद्ध घन के लिए गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय सत्यापित करो। प्रूफ करना मतलब गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय को, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय सत्यापित करो। नहीं मैं करा रहा हूं थोड़ा सा, मैं हिंट देके है ना फिर छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें करना है ये। अभी तुम्हें सब बात समझ में आ जाएगी, तो देखो तुम टेंशन मत ले, तू भी मत ले टेंशन। अभी देखना यहाँ ये घन है ना क्यूब, x ये y और ये z है। इसको O नाम देते हैं अपन, इसको A के देते हैं, इसको B के देते हैं, इसको C के देते हैं, इसको D के देते हैं, E नहीं कहेंगे, E विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कुछ और मान लेते हैं। E के बाद क्या था F और ये G और इसको H के देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में वो अपन से यूँ कह रहा है, देखो कि किसी सदिश क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित x बराबर 0 यह घन दे दिया, पृष्ठों द्वारा परिबद्ध घन के लिए गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय सत्यापित करो, मतलब प्रूफ करो। तो गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है, देखो गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या है, बंद प्रश्न में ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, ये लिखूंगा मैं, जैसे अपन ने ए वेक्टर व्यापक रूप में लिखा था सदिश क्षेत्र ए वेक्टर, तो यहाँ क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, ई वेक्टर दे रखा है अपन को, तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर बोलो डेल डॉट ई और डी भी। मेरे में एक कमी ये है कि मैं जब यूँ मत सोचना ये बार है, मैं जब वेक्टर लिखता हूँ ना तो बस ये ऐसे करके छोड़ देता हूँ, वो मतलब ये एरो आदत में ही नहीं है साला, तीर का चिन्ह, ये देखो, तो इसको कोई बार ना पढ़ ले। कहने को तो मैं सही कह रहा हूँ कि डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर सुना होगा आप लोगों ने भी, बट लिखने में कभी कभी लग जाता है और कभी कभी नहीं लगता। तो इतना सा याद रखना कि वो बार नहीं है, वेक्टर है। ये मेरी खुद की कमी है जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, ड्रॉबैक। तो इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका LHS लेकर चलता हूँ और वो फिर RHS को अलग से हल करता हूँ, और LHS बराबर क्या आना चाहिए RHS।
अगर बराबर आ गया तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम करें अपन, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका LHS लेकर चल रहा हूँ, उसको अलग से हल करता हूँ और RHS को अलग से हल करूँगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं बंद पृष्ठ में EA वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर इस पूरे घन का अपन क्या करते हैं, E डॉट DA निकालते हैं। तो क्या लिखें इसको, देखो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूँ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, कौन सी पृष्ठ लेता हूँ, OABC, OABC, फिर प्लस। अब बंद पृष्ठ आएगा किस पे, नहीं, अलग अलग कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये ले लेते हैं आगे वाली DFGH, DFGH, फिर प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इधर वाली ले लेते हैं ये BH या A बोल दो, S है ABHG, ये बोल दो। अब ये वाली OC से शुरुआत कर दो, एक मिनट, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बोलो, OCDF, फिर प्लस नीचे वाली बोल दो, ये वाली, एक मिनट, बोलो OAGF, सही बोलना, ओ अबे कहाँ है, अच्छा यूँ घूम गया क्या, चलो ठीक है। E वेक्टर डॉट D वेक्टर कहाँ है, अच्छा CD करेगा, CDHB, इसको अपन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब ये सारे मान अपन निकालते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और वो सबको फिर इसमें रख देंगे, जोड़ देंगे मतलब। ठीक है, फिर ऐसे इसका RHS अपन लेकर चलेंगे। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन LHS की, या मत लिखो तुम तो भाई, इसकी अपन बात कर रहे हैं। फिर समीकरणों से कह देंगे कि दोनों समीकरण बराबर, इसलिए गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, सत्यापित है। तो इसमें पहला पॉइंट मैं लेकर चलता हूँ, नंबरिंग करूँगे इनकी भी, हाँ, या इसे हल कर लेते हैं। E वेक्टर डॉट DA वेक्टर कौन सा है, OABC, इसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना। पहले पॉइंट के लिए ऐसा करता हूँ, पहला लिख देता हूँ कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे नंबर देता हूँ मैं। तो इस वाली पृष्ठ के लिए O कौन सी है, OABC पृष्ठ के लिए, देखो ये पृष्ठ कहाँ है, पहले इसकी बात करते हैं। OABC कौन से तल में है, ये XY तल में। Z कितना है यहाँ पर, 0, इसको हटाता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। Z कितना है आपके पास, 0 है। अगर Z 0 है तो उस केस में E वेक्टर कितना बचा, ये 0, ये 0, क्या माइनस y² j कैप। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताना आप लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो ये आपका घन है, थोड़ी देर के लिए मानने में कुछ नहीं जा रहा, ऐसा ये नहीं काट के मैं इसको घन बनाऊंगा, है ना। तो ये आपका घन है, ये जो पृष्ठ है, ये वाली पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, ऊपर, इसका नीचे, इसका बस, है ना। तो ये OABC, ये जो पृष्ठ है, इसका जो सदिश है वो किधर है, n कैप, बोर्ड के अंदर। मतलब मैं इसको यूँ कहूँ कि जो n कैप है वो माइनस k कैप है, n कैप कितना है, माइनस k कैप है। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, देखो ये E वेक्टर डॉट DA वेक्टर OABC बराबर, देखो यहां से देखते हैं अपन इंटीग्रेशन E कितना है अपने पास, माइनस y² j कैप, DA क्या है, क्षेत्रफल है, DA क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस OABC इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि dx लंबाई है, dy, तो dx dy क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा किधर है, पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की और, मतलब क्या लगाऊं इसके साथ में, माइनस k कैप। ये पूरा क्या है, DA वेक्टर है, मतलब क्षेत्रफल है, ये दिशा हो ना उसकी किधर है, पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। और देखो ये OABC E वेक्टर डॉट
डी ए वेक्टर बराबर जे कैप डॉट के कैप 0, हल ही नहीं करेंगे, देखो ना यार, ये 0। इसको मैं क्या कह देता हूं, समीकरण 3। ये तो एक पृष्ठ की बात हुई। अच्छा तुम ही करोगे या 1 2 मैं करवा के छोड़ दूं? तुम खुद करोगे। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही ये मैंने पहला कर लिया, जब तुम दूसरा करोगे तो उसकी पुष्टि मेरे से करोगे कि कितना मान आ रहा है तुम्हारे, है ना। और फिर ये भी मेरे से पूछोगे इसका कितना मान है, ये भी मेरे से पूछना कितना मान है। एक बार मतलब मुझे चेक करा देना कि किसके कितने मान आ रहे हैं, तो ये काम आप स्टार्ट करें, ठीक है। या मैं हल कर दूं जल्दी जल्दी? हाँ तो इसको देखें ना फिर सब, एक बार फिर लिख लेना। चलो मैं ही करता हूँ, सब हल करते हैं अपन दोनों। इसको सेकंड वाला पॉइंट देखो, कौन सी प्रश्न आ रही है अब, कौन सी? क्रम से ही ले लो ना, इसमें जो लिखा है अपन ने क्रम से ले लेते हैं ना, ताकि मान रखने। तो वैसे भी देखो ये है ना, तो इसके सामने वाली यही तो है। हाँ 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 बहुत आगे चल रहा है। चलो नाम बोल, डी एफ जी एच, पृष्ठ के लिए, सरफेस के लिए मतलब है ना। देखो यहां जेड कितना है, दूंगा भी 1। मैंने पीछे वाली पृष्ठ के लिए किया, आगे वाली पृष्ठ के लिए जेड कितना है 1। उसने बोला यार क्वेश्चन में x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0, z बराबर 1। तो आगे के लिए कितना है, z बराबर 1। तो फिर ई वेक्टर कितना हुआ, 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, बस। और ये प्लस y के कैप। ये अपने पास किसका मान आ गया, ई वेक्टर का मान आ गया। अब एन कैप भी बता दो इसके लिए, के कैप, ठीक। तो इंटीग्रेशन डी एफ जी एच ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर कितना है अपने पास, 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई के कैप डॉट डी ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है आपका। प्रश्न देखो ये, बोलो डी जेड कहाँ है, इस वाले प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, डी एक्स डी वाई। अरे तो ये देख किस में है ये, एक्स वाई में है ना, जेड बराबर तो 1 ही है। तो देख ये तो डी एक्स और ये डी वाई, हाँ शिफ्ट, तो जेड बराबर 1 ले लिया ना, जेड बराबर 1 ले लिया मैंने। और इसकी दिशा के कैप, तो ये डी एफ जी एच ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, तो एक को पकड़ ले बस, के कैप डॉट के कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। तो आपके पास क्या आया, इंटीग्रेशन y dx dy, बट यहाँ 2 है तो डबल बार इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन चल रहा है ये dx dy, तो यहाँ एक बार तो x पर है, यहाँ पर एक बार किस पर है, y पर, तो डबल इंटीग्रेशन। और हमें तो सिंगल ही नहीं आते, हाँ डबल कहाँ से आएंगे, हाँ सिंगल इंटीग्रेशन ही नहीं आते, डबल कहाँ से आएंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, x बराबर 0 से x बराबर 1, y बराबर 0 से y बराबर 1, ठीक है। अब देखो डबल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जैसे x वाला है तो उसको x वाले को अलग सेपरेट कर लेते हैं, y वाला है तो y वाले को अलग से सेपरेट कर लेते हैं। यूं नहीं कि जैसे डबल इंटीग्रेशन है तो पहले एक बार, जैसे वो क्या कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो एक बार तो पहले एक बार करो फिर दूसरी बार करो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो क्या है, जैसे ये 0 से 1, ये dx वालों को अलग सेपरेट कर लो, और 0 से 1 y dy इसको अलग सेपरेट कर लो। तो dx का कितना हो गया x, और y का y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, तो कितना आया ये हाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना डी एफ जी एच ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, देखो ये तो x लिख दूं मैं, इसको 1 है हर चीज में, हाँ हाँ पागल हो बोलो, हाँ हाँ सर देखो तो ये तो कितना हो गया
1, और यहाँ भी लिमिट रखेंगे तो 1/2, 1/2, तो ये 1/2। ठीक है, तो कितना आया, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर डी एफ जी एच बराबर 1/2। दिख जाएगा यार, अभी तो जगह है अपने पास। तो कौन सा ये 4। अब कौन सा पृष्ठ आ रहा है, ए बी एच जी पृष्ठ के लिए। नहीं डायरेक्ट क्यों यार, हल करेंगे ना, क्या दिक्कत है। कहाँ गया, ए बी एच जी। हाँ एक्स बराबर बोलो ना, हाँ तो बोलो ना, जो तुम तो सन्नाटा छा गया तुम्हारे, तो बोलो ई। देखो 4z आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। दिख जाएगा एन कैप। अभी तो कह रहे थे हम कर लेंगे, हाँ कहाँ आवाज़ें नहीं आ रही तुम्हारी। तो एक मतलब इतने बैठे उसमें से एक बोलता है आई कैप, फिर सब बोलते हैं आई कैप बाद में। चलो क्या है, कहाँ है पृष्ठ, कहाँ है, डी सॉरी ए बी एच जी ईडी है ना। तो इंटीग्रेशन देखो, ई का मान 4z आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल वाई जेड मतलब डी वाई डी जेड, बिल्कुल सही है, डी वाई डी जेड, और दिशा आई कैप। क्षेत्रफल देखो यहाँ देखो, ये वाली पृष्ठ किस में है ये, और इधर किस में है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई, डी वाई डी जेड। क्षेत्रफल में चक्कर पड़ रहा है तुम्हारे यहाँ। हाँ तो ये आई कैप डॉट आई कैप 1 बस इसी इक्वल करना है। तो फिर ई डॉट डी ए वेक्टर ए बी एच जी बराबर, देखो कितना बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन, क्या 4z डी वाई डी जेड लिमिट 0 से 1। तो क्या करें, अलग अलग सेपरेट, मतलब डी वाई 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 4z डी जेड। तो ये तो 1, अरे मतलब लिखूंगा अब तो मैं, ये 4 जेड स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 से 1 तो 1 है ना, और ये 1/2 2 आ गया, हाँ 2 बिल्कुल। तो ये 2, हाँ वो 2 से कट गया ना, 1 रखा। तो ये कितना आ गया अपने पास, कौन समीकरण आ गई है चलो लिखो 5 तक कंप्लीट करो इसे, है ना। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ अब तुम्हारे, मैं तो बस डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ अब तुम्हें ही करना है, और इसका RHS हल करवा दूंगा बस मैं, क्योंकि वो ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, इसलिए। देखो चौथा जो केस आ रहा है ना, मैं तो इंटीग्रेशन भी नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ 1 2 3, कौन सा है, OCDF ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये आएगा बच्चों आपके पास, OCDF है ना चौथा, 0 कितना 0। समीकरण कौन सी है 6, और 5वां कौन सा है OAGF ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये भी आपके पास 0 आएगा, 0 क्वेश्चन नंबर 7। और लास्ट कौन सा है EDACDHB, ये आपके पास आएगा -1
कितना आएगा ये, माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 8। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, 2 से कहाँ तक, 8 तक। 3 से क्यों, यहाँ से ना 2 में ही तो रखेगा, 2 में तो रखेगा। ई डॉट डी ए बराबर, बताओ अब पहली में क्या, दूसरी तीसरी में 0 प्लस 1/2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1, कितना आया, 1.5, 3/2 मतलब, हाँ बेटा दूं, ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर 3/2। समीकरण 9। हाँ क्या हो गया, अब सुनो, अब अपने पास क्या बच रहा है, LHS तो कर लिया अपन ने, RHS बच रहा है। RHS क्या है, क्या है बताओ तो सही, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर डीवी। अब डेल डॉट ई, पहले डेल डॉट का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और ई कितना है बोलो, 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और ये डीवी। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर दे इनका, हाँ कर दो कुछ भी, हमारे क्या है, हम कौन सा पढ़ेंगे, हाँ देख लो आपके हिसाब से हम कौन सा पढ़ेंगे, हाँ। तो ये आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1 अदर 0, तो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर डीवी बराबर, बोलो डेल अपॉन डेल एक्स 4xz, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड और डीवी। अभी लिख दूंगा मैं डीवी को dx dy dz, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन डेल वेक्टर डॉट डी डीवी बराबर, देखो यहाँ से कितना आया 4z और माइनस 2y, वो 0 नहीं प्लस y, और ये dv। इंटीग्रेशन 4z माइनस y dv लिख दूँ अब। तो जब dv को लिखेंगे अपन तो कितना आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन और 4z माइनस y dx dy dz, क्योंकि आपके पास dv है 3 बार है, dx dy dz, तो फिर क्या आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन। जैसे dy dz आ रहा था या dx dy आ रहा था तो डबल बार इंटीग्रेशन, और जब सिंगल आता है ओनली dx आता है तो एक बार ही करते हो। आप लोग करते हो कि नहीं करते, हाँ। लिमिट 0 से 1। अब क्या करते हैं, देखो ये 4z इन सबसे इंटू है और ये भी इन सबसे इंटू है, तो फिर कैसे लिखें, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 4z dx dy dz और माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन तो है, तीनों से होगा ना, दोनों से होगा ना, y dx dy dz। तो पहले अभी इनको सेपरेट करते हैं, 0 से 1 dx 0 से 1 dy 0 से 1 4z dz माइनस 0 से 1 dx 0 से 1 y dy और 0 से 1 dz। तो इसका तो x मतलब 1 लिखो ना, डायरेक्ट चलेगा ना, और dy का y मतलब 1 और 2z मतलब 2 है ना डर रहे हो यार लिखने में। x का 1 मतलब dx का x का 1 1/2 1 1/2 कितना आ गया 3/2। समीकरण 10 और इक्वेशन नंबर कौन सी 9 बराबर इक्वेशन नंबर 10, मतलब यहाँ लिख दूँ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर डेल डॉट ई डीवी, ये LHP, ठीक। अब एक क्वेश्चन करके ले दूंगा
न्यूमेरिकल है। इसके बाद ये ऐसा न्यूमेरिकल करवा चुका मैं, पर वहाँ विद्युत क्षेत्र के लिए कहा था और यहाँ इसने कुछ कहा नहीं अपन से, है ना, किसी संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है बस। तो लिखें क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि संरक्षित क्षेत्र का कर्ल शून्य होता है। सिद्ध कीजिए कि संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड, सिद्ध कीजिए कि संरक्षित क्षेत्र का कर्ल सदैव शून्य होता है। सुनो, देखो मान लो यदि कोई सदिश राशि ए वेक्टर है जो संरक्षित क्षेत्र को व्यक्त करती है, तो इसे अदिश राशि ग्रेड फाई के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ए वेक्टर बराबर ग्रेड फाई। ये जो ग्रेड फाई है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है कि नहीं है? ग्रेड फाई कैसी राशि? सदिश राशि है। तो सदिश राशि तो उसको अपन क्या कहते हैं? ए वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ए वेक्टर कह सकते हैं अपन, नहीं कह सकते क्या? सदिश राशि उसको अपन ए वेक्टर कह सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि संरक्षी है, और संरक्षी के लिए क्या शर्त है? कर्ल क्या होना चाहिए? तो समीकरण एक का क्या लें? समीकरण एक का कर्ल लेने पर कर्ल ए वेक्टर बराबर कर्ल ग्रेड फाई। तो कर्ल मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना हो गया? होगी 5 नंबर। मैं लिखा रहा हूं लैंग्वेज, लिखो। यदि सेम क्वेश्चन करवा चुका मैं ये, पर वहां विद्युत क्षेत्र के लिए बोला था उसने, तो ई वेक्टर अपन बराबर मैंने डेल वेक्टर फाई लेकर चले थे। यदि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर, यदि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर संरक्षित क्षेत्र को व्यक्त करता है, यदि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर संरक्षित क्षेत्र को व्यक्त करता है, तो इसे अदिश राशि के ग्रेड के रूप में लिखा जा सकता है। अदिश राशि है तो ग्रेड फाई के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए वेक्टर बराबर क्या? ग्रेड फाई, और इसका कर्ल ले लो। 2018 में और 2015 में पूछा था ये। अदिश राशि के ग्रेड के रूप में ग्रेड लिखा जा सकता है ग्रेड। फाई बोला है ग्रेड। हाँ, अदिश राशि बोल दिया ना मैंने, अदिश राशि फाई हो सकती है वो। हाँ लिखो, फिर एक लाइन लिखा दूंगा अभी। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि ए वेक्टर संरक्षित क्षेत्र है, तो अतः स्पष्ट है कि ए वेक्टर संरक्षित क्षेत्र है तो इसका कर्ल शून्य होता है। इसका कर्ल शून्य होता है। अब आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं एक, ठीक है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, आपको घर से करके लाना है, मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन है, एक आवेशित कण के लिए विद्युत विभव फाई बराबर KQ/R है। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए।
तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और विद्युत क्षेत्र के कर्ल का मान भी और विद्युत क्षेत्र के कर्ल का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो ये विद्युत विभव है ना, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मतलब ई वेक्टर बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी आर, आर के ओनली आर पे डिपेंड है ना ये, तो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी आर, आर के। पढ़ा नहीं पढ़ा 12th क्लास में, पढ़ा होगा ना। और आपने वैसे भी, हाँ मैंने वैसे ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई, पर वहाँ आपके पास जो फाई होता है वो एक्स पे डिपेंड होता है, और यहाँ किस पर है, आर पर है, तो गोलीय निर्देशांक। मैंने आपसे कहा है कि डेल का मान कार्तीय में अलग होता है, बेलने में अलग होता है और गोलीय निर्देश तंत्र में अलग होता है, और मैं चैप्टर नंबर 3 में लिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो ई वेक्टर बराबर माइनस डी अपॉन डी आर, और फाई कितना है, के क्यू अपॉन आर, और ये आर कैप, तो 1 अपॉन आर का के तो बाहर, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, तो प्लस हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये ई वेक्टर आया आपके पास, और आर इसका मान तो मैंने निकाल दिया। आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब ई वेक्टर कितना हुआ, के क्यू आर वेक्टर अपॉन, इसका क्या करोगे अब, कर लोगे, तो के क्यू, देखो के क्यू तो बाहर, डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस अपॉन आर क्यूब, और इसका तो करा होगा तुम लोगों ने, है ना। और इसका जो कर्ल है ना कितना आएगा, 0 आएगा, तो मर जाना मिट जाना बट ले आना, है ना। और आपकी 2 दिन की छुट्टी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।